चीयर्स। सब म्यूजिक बोलिए फिर से। म्यूजिक दोबारा करेंगे। हाँ। म्यूजिक। चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर्स। मुंह जल गया मेरा। अब ये मत कहिएगा कि मैं मुंह जलने के नाम पे किसी और चीज का कड़वापन मिटा रहा हूँ, सही में मुंह जला है। मुंह जल गया तुम्हारा? एक मिनट में। बहुत स्ट्रांग बन गई। बताओ क्या गप है प्रोड्यूसर? मम्मी हमारा घर आना अगले 7 महीने तक कैंसिल। फिर देखेंगे। और आपका भी नहीं आना अभी दिल्ली। हाँ बताओ प्रोड्यूसर, बोलो। सर आदेश करो, आदेश। पाकिस्तान की आवाम आतंकवाद को खत्म करने के लिए आगे आए। पाकिस्तान की आवाम आतंकवाद को खत्म करने के लिए आगे आए। वो लोग अपनी मेहनत करें, अपने जीवन सुधारें, अपनी लाइफस्टाइल को सही करें। थोड़ा मैं इधर उधर जा रहा हूँ लेकिन लगभग बातें यही है। सेंस चैन से जियो, रोटी खाओ मोदी जी, वरना मेरी गली तो है ही। सर ये देखिए, मैं एक बात बताऊं, जैसे ही बोला ना रोटी खाओ, मुझे क्लिक करा क्योंकि मैंने मोदी जी की स्पीच सुनी, गुजरात में थे वो। हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब पाकिस्तान में आग लग गई इससे, और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इतना खुल के कौन बोलता है। अब उनको लग रहा है कि खुल के बोलने से क्या तकलीफ होती है। नाउ दे आर रियलाइजिंग इट। बहुत बढ़िया बोला मोदी जी ने। भाई साहब आई एम वेरी हैप्पी, दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली, और मोदी जी वेल डन। फ्रंट फुट पे स्टेप आउट करके बैटिंग हो रही है। नहीं, इनको देखो, जिसको जो भाषा समझ में आती है आप वही भाषा में समझाएंगे। डिसेंसी, मोरालिटी, है ना, ये सब भाषा पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। उनको चाहिए भैया 9 नंबर का कोल्हापुरी चप्पल, उनको वही समझ में आता है। और उनको नहीं समझ में आता बहुत डिसेंसी। आज की तारीख में जो मोदी है, जो कह रहा है कि वरना मेरी गोली तो है, इसी मोदी ने बोला था कि आओ दोनों मिलकर लड़ें आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। ठीक है, मैं हर एक पाकिस्तानी के हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। ये वही मोदी है जिसने पूरी जान लगा दी थी कि रिश्ते ठीक हो जाएं। इन्होंने मोदी की पीठ पे भी छोरा मारा। एंड देन प्रधानमंत्री मोदी रियलाइज्ड कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले, इनको यही भाषा समझ में आती है। तो अब उसने बोला कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। They understand this language only and only this language. देखो, Pakistanis don't realize Modi ji is from RSS. एक इंसान जो कि बचपन से संघ के साथ रहा है, हार्डकोर अल्ट्रा नेशनलिस्ट, हार्डकोर, ठीक है, अल्ट्रा नेशनलिस्ट। और आरएसएस क्या है? इट्स अ हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन। बचपन से रहे हैं। वो बंदा कह रहा है कि भाई कोई बात नहीं, जो लड़ाई हो गई, अब दोस्ती करते हैं, कोई बात नहीं, आप मेरे इनॉग्रेशन पे आओ, मैं आपके घर आऊंगा, चलो संबंध अच्छे करते हैं। भाई साहब आज नहीं, काफी पहले, मैं तो कह रहा हूं काफी पहले मोदी जी को यह रियलाइज हो गया था कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। मुझे इनको यही चाहिए कि मेरी गोली है, इसके बिना नहीं समझेंगे। नाउ मोदी जी स्पीकिंग एग्जैक्टली द लैंग्वेज दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड हिम टू स्पीक एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे यहाँ पे 2 चीजें याद आ रही हैं सर। एक तो कि जब आप इनॉग्रेशन पे बुलाने की बात करते हैं, पीठ में छुरा घूमना, उसी के कुछ दिन बाद पठानकोट हुआ, फिर उरी हुआ, ये सारी चीजें। दूसरा, एक टीवी शो पे थे मोदी जी, इंटरव्यू दे रहे थे, तो वहां एंकर जी ने पूछा, काफी देश के जाने माने पत्रकार हैं सर, उन्होंने पूछा कि मोदी जी पाकिस्तान तो बार बार कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम है। तो मोदी जी ने हंसते हुए तब कहा था, देख के आया हूँ कितना ताकत है। अकेले उतर गया था बिना किसी सिक्योरिटी क्लियरेंस के। मेरे सिक्योरिटी वाले कहते रह गए कि प्रधानमंत्री जी मत जाइए, देखा है उनके में कितनी दम है। तो सामने वाले को तो पता है। अब कह रहा है ना भारत, चाहे जयशंकर साहब हो, चाहे मोदी जी हो, जयशंकर साहब वर्ल्ड स्टेजेस पे, मोदी जी यहाँ पे, कि अब तुम्हारा न्यूक्लियर का वो जो गिदड़ भभकी थी नहीं चलेगी। और अब इनको पाकिस्तानी को पता लग गया, उन्होंने कहना भी बंद कर दिया। हाँ, ये तो जब से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है, तब से पाकिस्तानी कुछ नहीं बोल रहे न्यूक्लियर के बारे में। न्यूक्लियर का एन भूल गए हैं। इन्होंने एबीसीडी से अपने एन हटा दिया, एन हटा दिया, अब डायरेक्टली एम पे आ जाएंगे। अब देखो सीधी बात है, मोदी जी ने क्या बोला है कि देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास न्यूक्लियर है, बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशंस, जूते तुम फिर खाओगे।
निकालना जरा 9 नंबर की कोल्हापुरी। इनको चाहिए 9 नंबर की कोल्हापुरी और इनको कुछ नहीं चाहिए, यही बात है। और बताओ क्या गप है प्रोड्यूसर? एक सर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जो विदेश में रहते हैं। हाँ। उन्होंने बोला है कि भारत पाकिस्तान का IMF फंडिंग को क्यों रोकने की कोशिश कर रहा है। वजात अली खान, वजात अली खान, आई नो, आई हैव सीन मेनी ऑफ हिज इंटरव्यूज एंड मैंने ये भी देखा है, ये वजात अली खान का ना, ये मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वजात अली खान का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मामला है, ये इतनी आसानी से नहीं, मैं 2-3 मिनट में समझाऊं पूरा। अरे आराम से सर। वजात अली खान ने ये बोला है कि भाई भारत ने IMF की फंडिंग रोकने की कोशिश करी, उसमें भारत नाकामयाब हो गया। भारत को क्या प्रॉब्लम है? भारत का डिफेंस बजट 80 अरब से ज्यादा है, हमारा सिर्फ 8 या यानी कि भारत का डिफेंस बजट पाकिस्तान से 10 गुना है, 10 गुना ज्यादा है। फिर भारत को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, 2 चीजें हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वजात अली ऐसा बोल क्यों रहे हैं। दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि आप भी हम भारत से 10 गुना बड़ा कर दीजिए, भारत का 80 आप 800 कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप भीख मांग के टेररिज्म करते हैं। हमारा पॉइंट क्या है कि आप भीख मांग के टेररिज्म करते हैं, राइट? यू बेग फ्रॉम द वर्ल्ड एंड देन यू फंड टेररिज्म इनसाइड इंडिया। हमें कोई मतलब नहीं आपके 80,000 मरे, 80 लाख मरे, वो आपका हेडेक है, वो हमने नहीं मारे, वो आपका हेडेक है। आप हमारे देश के अंदर टेररिज्म मत फैलाओ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप मत फैलाओ। दैट इज ऑल दैट वी रिक्वायर फ्रॉम पाकिस्तान। वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है? एक तो ये चीज है। हमारा ये इशू नहीं है कि आपका डिफेंस बजट कितना है, हमारा ये इशू है कि देखो इस बार वो कह रहे हैं नाकामयाब नहीं, ये तो डिसाइड पहले हो गया था, अभी तो शुरू हुई है लड़ाई। ये लोग छोटी छोटी चीजों को, और किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं? पाकिस्तानी या वजात अली खान जो हैं, ठीक है, हु इज अ रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, नो डाउट, आई विल नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट हिम, ये क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं कि तुम्हें लोन मिल गया, तुम्हें भीख मिल गई, तुम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हो कि भारत से जीत गए और भारत रोक रहा था, हमें भीख मिलने वाली थी, भारत रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन हम जीत गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भीख मिल गई। इज दिस व्हाट पाकिस्तान इज सेलिब्रेटिंग? नंबर 1। उसके अलावा अगर हम ये बोले कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों भारत रोक देगा ये फंडिंग, क्योंकि ये लंबा गेम है, एक दिन का गेम थोड़ा ना। और पाकिस्तान को कौन सा एक बार चाहिए? पाकिस्तान को तो हर 3 महीने में IMF से पैसा चाहिए होता है। Does Pakistan require money from IMF only once? No, not at all. Pakistan will forever require money from the IMF and the World Bank and from multilateral organizations. पाकिस्तान का ये इन परपेचुटी है, लोन लेना, भीख मांगना। ये एक समय का नहीं है कि भारत हार गया, अगला मैच होगा। ये एक मैच है ना जिसमें आपको पैसे मिल गए, और वो भी इसलिए मिल गए क्योंकि पहले से डिसाइड हो गया था। ये तो रोल आउट सर, ये तो रोल आउट है, तो ये तो हो चुका पहले। अब जो नए के लिए जाएंगे उसमें भारत करेगा। और अगर भारत ने 2-3 महीना डिले भी करवा दिया, आप तो हैंड टू माउथ चलते हो ना, आपसे मेरी मुराद पाकिस्तान, आप तो 1 महीना ना मिले आपको भूखे सो जाओगे आप लोग, तो या भूख से बिलख जाओगे। तो भारत ने अगर आपको मिल भी गया और भारत ने 2-3 महीना डिले कर दिया तो भी पाकिस्तान की हार है। तो तीसरी चीज, अगर हम दुश्मन हैं, जो कि हम हैं, अगर हम दुश्मन हैं, हम मतलब इंडिया और पाकिस्तान, अगर हम दुश्मन हैं और हम हैं भी दुश्मन, फिर पूरी दुश्मनी निभाते हैं ना, फिर अच्छी तरीके से दुश्मनी निभाएंगे, फिर ठोक बजा के दुश्मनी निभाएंगे। देन लेट्स डू इट प्रॉपर्ली, लेट अस डू इट प्रॉपर्ली, लेट अस फिगर आउट हाउ वी कैन हार्म पाकिस्तान। हम पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेट अस डू दैट। हम पाकिस्तान को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, पाकिस्तान को किस तरीके से, देखिए, जलील नहीं करना पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को बेइज्जती महसूस नहीं होती। उनकी दरियाई घोड़े वाली खाल है, हिप्पोपोटामस वाली, उसको पता नहीं लगेगा। पाकिस्तान विल नेवर नो शेम बिकॉज दे हैव, और अगली बार मैं समझाऊंगा जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इसमें। तो भाई, आपको पाकिस्तान को जहां नुकसान, आप उनका पानी रोक सकते हैं, पानी रोकिए। जब बोलेगा हाय हाय सूखा पड़ गया, पानी रोक दिया, आप छोड़ दो, बाढ़ आ जाएगी वहां पे, उनका लोन रुकवाना है, उनके टर्म्स किसी देश के साथ खराब कर, आप जो कर सकते हैं साम दाम दंड भेद। पाकिस्तानियों जाके देख लेना साम दाम दंड भेद का क्या मतलब है, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा।
साम दाम दंड भेद आप जो इस्तेमाल करें, और दिस इज एनिमिटी इन परपेचुइटी। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं आज, रन विथ इट। मैं तो इसका बहुत बड़ा फैन रहा हूं फॉर मेनी ईयर्स। एनिमिटी इन परपेचुइटी, आप दुश्मन हैं, अनंत काल तक आप दुश्मन हैं। और हम हर वो हथियार, हर वो तरीका इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको नुकसान पहुंचे। वो नुकसान फंड्स का हो सकता है, वो नुकसान डिप्लोमेटिक हो सकता है, वो नुकसान स्पोर्ट्स में हो सकता है, वो नुकसान एंटरटेनमेंट में हो सकता है, वो नुकसान मिलिट्री में हो सकता है, वो नुकसान आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में हो सकता है, आपकी जो फॉल्ट लाइन है उसमें हो सकता है। यानी कि जो भी चीज पाकिस्तानी स्टेट को नुकसान पहुंचाएगी वो हमारा मिशन बन चुका है। एनमिटी इन परपेचुइटी, ये कभी ना रुकने वाली दुश्मनी है। दे हैव बॉट इट अपॉन देमसेल्व्स। अब मैं आता हूं वजात अली खान का। क्या देखो, ऐसा है कि ही हैज डन सम फैंटास्टिक स्टोरीज एंड आई हैव सीन। इंडिया भी आए थे, इंडिया में भी काफी लोगों के साथ उन्होंने इंटरव्यू लिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ इंटरव्यू लिए वजात अली खान ने। परवेज मुशर्रफ का जो इंटरव्यू मैं अक्सर कोट करता हूं कि हाँ वो मुजाहिदीन गए थे और उनके एसएसजी वाले गए थे। देखिए, ये न्यूयॉर्क में है, कहीं पे अमेरिका में रहते हैं वजात अली खान, ठीक है, और वहां पे रह के ये अपना काम कर रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट अनलेस यू हैव द सेम स्ट्रीम ऑफ इनकम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन योरसेल्फ इन अमेरिका। बहुत मुश्किल है। आप डॉलरों में कमा रहे हैं लेकिन आप डॉलरों में खर्च भी कर रहे हैं भैया। ऐसा तो नहीं कि आप कमा डॉलरों में रहे लेकिन खर्च पाकिस्तानी रुपीस में कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। दूसरी चीज, हां आपके पास आपका पैसा होगा, लेकिन यह भी सच है कि नाउ यू आर नॉट अर्निंग द काइंड ऑफ मनी दैट यू यूज्ड टू अर्न। एक दो जगह से आपको फंडिंग आ गई, थोड़ी बहुत आ गई, आपने थोड़ा यूट्यूब से कमा लिया, इससे ज्यादा क्या ही आप कर लेंगे। कोई ऐसा बिजनेस हाउस या स्टील की मिलें तो चल नहीं आपकी, कि आपके बहुत बहुत बड़े यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं जिससे आपको अरबों रुपए का हर महीने मुनाफा हो रहा है, राइट। या तो देखो, दो मॉडल हैं इसमें। जो बाहर गए ना इनके लोग, जो पाकिस्तानी बाहर से वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे विदेशों से, उनमें दो मॉडल हैं। पहला मॉडल है मेजर आदिल राजा वाला। मेजर आदिल राजा का क्या मॉडल है? ही हैज मेड हिज चॉइस। उन्होंने अपना जो फैसला करना था, मेजर आदिल राजा ने अपना फैसला कर लिया और दुनिया को बता दिया कि बॉस मेरा नाम आदिल राजा है और मैंने ये फैसला कर दिया। अब तो मुझे जान से मारो, मेरा सर काटो, मेरा ये फैसला है और ये मेरा फैसला तुम्हारे सामने है। एक तो वो वाला फैसला होता है जो कि एक एक्सट्रीम फैसला है, लेकिन ठीक है, अगर बंदे के आइडियोलॉजिकल बिलीफ सिस्टम ऐसा वो करता है। अगर मेजर आदिल राजा का ये आइडियोलॉजिकल या ये बिलीफ सिस्टम है, देन ठीक है, देन एवरीबडी, यू, आई, एनी पाकिस्तानी, इंडियन, अमेरिकन, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि उस बंदे का बिलीफ सिस्टम है। और उसने बोल दिया ठीक है, अब जो होगा सो होगा, ये मेरा फैसला है यार, आई बर्न्ड माई ब्रिजेस, आई मेड माई चॉइस। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, या तो ये मॉडल है। जो मेजर आदिल राजा का मॉडल है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल है, ठीक है, वो बिल्कुल सीधा मॉडल है, ऐसे टक, ये दोस्त है, ये दुश्मन है, कहानी खत्म। ओके। दूसरा मॉडल है जो वजात अली खान साहब फॉलो कर रहे हैं। अगर आप इनके पुराने वीडियो देखें तो ये बहुत इमरान 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 करते थे। फिर धीरे धीरे इनका जो इमरानिया है, बयानिया से मैंने लिया इमरानिया, जो इनका इमरानिया था ये अब डाइल्यूट होने लगा है। अब ये धीरे धीरे बात कर रहे हैं विच इज, आई विल नॉट से प्रो पाकिस्तान आर्मी, आई एम नॉट सेइंग प्रो पाकिस्तान आर्मी, बट थिंग्स दैट आर नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी। आप इनके साल भर पहले के वीडियो देख लीजिए और आज के वीडियो देख लीजिए, आपको एक डाइल्यूशन दिखेगा, उसमें डाइल्यूशन दिखेगा। क्यों? देखिए, इसको पाकिस्तानी स्टेट को समझने की जरूरत है आपको, और मैं आपको क्लैरिटी से बताता हूं कि पाकिस्तानी देखिए, पाकिस्तान में कोई बिजनेस नहीं है। इवन पाकिस्तान का जो मलिक रियाज है, जो सबसे उनका कहते हैं अमीर आदमी है, जो बिल्डर है, रियल एस्टेट वाला जो मलिक रियाज है, वो भी कहते हैं लोग कि भाई ही गेट्स हिज मनी बिकॉज ही इज वेरी क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट, टू द आर्मी। और DHA दुनिया भर के अपने वो बहरिया टाउन वगैरह जो भी कर रहा है, किंग ऑफ रियल एस्टेट, इज किंग ऑफ रियल एस्टेट, बिकॉज उसने सेटिंग कर रखी है, वो सेटिंग वाला। पाकिस्तान ऐसा माशरा नहीं है जहां पे कोई एक स्टार्टअप बनाएगा और बोलेगा यूनिकॉर्न है $1 बिलियन वैल्यूएशन का, ये हो नहीं सकता अनलेस वो रियल एस्टेट का स्टार्टअप है और वो फौजी फाउंडेशन के साथ कनेक्टेड है, या आर्मी चीफ के साथ कनेक्टेड है, किसी कोर कमांडर के साथ कनेक्टेड है। देयर इज नो वे इन पाकिस्तान दैट यू कैन मेक मनी लीगली ऑफ अ बिग काइंड। ठीक है, जैसे भारत में आपका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, अगर आप बिजनेस करें और अच्छा चल गया, यू कैन मेक बिलियंस अपॉन बिलियंस। यूएस की बिलियंस की बात करो, इंडियन बिलियंस नहीं,
यूएस डॉलर में बिलियंस यू कैन अर्न इन इंडिया, एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सच कंपनीज हु आर डूइंग इट। करेक्ट? यूनिकॉर्न तो सर एक लिस्ट ही आ गई थी। यूनिकॉर्न हमारी कितनी सारी है जिसका वैल्यूएशन 100 अरब से ज्यादा है। उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं, फौज से लेना देना नहीं, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं, अपने अलग से। पाकिस्तान में अगर आपको पैसा कमाना है एक बड़े लेवल में, यू हैव टू बी प्लग्ड इन टू द स्टेट। जैसे एक जमाने में नवाब साहब होते थे, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे एक जमाने में नवाब साहब होते थे, तो नवाब साहब के कसीदे पढ़े जाते थे कि जब नवाब साहब चलते हैं तो बिजलियां कड़कती हैं और फूल गिरते हैं, और ये सब ड्रामा जो शायर लिखते थे, तो वो सारा आपको लिखना पड़ेगा, तब नवाब साहब आपको पैसे देंगे। पाकिस्तानी स्टेट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। इफ यू वांट टू हैव मनी एंड पावर, यू हैव टू प्लग इन टू द पाकिस्तानी स्टेट। आई थिंक, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वजात अली खान को पैसे दिए, मैं ये नहीं कह रहा, बिकॉज दिस विल बी अगेंस्ट द इंटेग्रिटी ऑफ अ पर्सन, एंड आई डू नॉट मेक एनी सच क्लेम्स। मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा कि उन्होंने कोई गलत काम करा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनके वीडियोस में जो उनका बयानिया है उसमें बहुत डाइल्यूशन आया है ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 मंथ्स। मैं देखता हूं उनको, वजात अली खान को, आज से नहीं देख रहा वजात अली खान को, मैं पिछले 7-8-10 साल से देख रहा हूं उनके वीडियोस, आज से नहीं देख रहा मैं। और जब से वो बाहर गए हैं और जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन्होंने, मैं वही कह रहा, 2 मॉडल हैं। एक आदिल राजा वाला मॉडल है, मैं यहां पे खड़ा हूं, तुझे मेरा सर काटना है, तू मेरा सर काट दे, मैं यहां से नहीं हिलता, जायश कर। वो आदिल राजा वाला मॉडल है, वेरी ब्लंट। हाँ, वो ओवर ब्लंट आदमी है वो आदिल राजा। दूसरी चीज ये है कि ये दूसरा वजात अली खान वाला मॉडल है, जो कि थोड़ा सा डाइल्यूशन वाला मॉडल है कि टुमारो इफ आई हैव टू गो बैक, आई शुड बी सेफ एंड आई शुड बी एबल टू प्लग इन टू दैट सिस्टम, राइट? तो ये चल रहा है। ज्यादा लंबा तो नहीं खींच दिया मैंने प्रोड्यूसर? नहीं नहीं, सही है सर। हाँ, ज्यादा क्लैरिटी थी। तुम पहले मुस्कुरा लो, पहले नहीं। माहौल बनाओ। ये बहुत बड़ा माहौलिया है, यू आर बैड प्रोड्यूसर, बहुत बड़ा माहौलिया है। पहले माय गॉड, आई विल टेल यू, पूरा ड्रामा करके। हाँ, बट अब मत देखो कॉफी। नहीं, मैं कॉफी नहीं देख रहा हूँ। ये अपनी, ये सर ये लीजिए, उन्होंने लिखी है सर। क्या? ये किताब फैज अहमद फैज ने लिखी है सर। वाह 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 वाह, चनक के डेयरी से। कहीं से कहाँ दिखा दे? अबे तुम्हारा वो कैमरा है, तुम वहां पे दिखाओ ना। हाँ, बताओ। फैज अहमद फैज ने लिखी है सर। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। फेक न्यूज फैला रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं। यही तो शहबाज शरीफ ने किया सर आसिफ मुनीर के साथ। कह रहे लीजिए, क्या आपने स्ट्राइक की थी उसकी एक मैंने आपको पिक्चर दे रहा हूँ। बाद में लोगों ने सर्च किया। Have you heard of a Pakistani diplomat called Maliha Lodi? I have heard this name, but I don't know कि पाकिस्तानी वो, ये नाम मेरे सामने से गुजरा है कभी। Very bright lady. She was Pakistan's representative in the United Nations. Very bright. पाकिस्तानी क्यों करते हैं ऐसा? ये जो फेक फोटोग्राफ है ना, मलिहा लोदी ने भी यही काम करा था। यूनाइटेड नेशंस में एक पैलेस्टीनियन बच्चे के चेहरे पे पैलेट लगे होंगे, उसने बोला कि देखो ये बर्बरियत भारत कर रहा है कश्मीर में। दैट वाज मलिहा लोदी, एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट शी डिड नॉट नो। मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्या लगता है कि अगर शहबाज शरीफ ने फोटोग्राफ दी है सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, क्या शहबाज शरीफ को नहीं पता था? हो ही नहीं सकता ऐसा हो यार, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। चाहे जितना भी डब्बा गोल है इसका, गूगल से डाउनलोड करके तुमने कर लिया। इट वॉज अवेलेबल ऑन गूगल यूजर, गूगल इमेजेस पे क्या डाउनलोड करके तुमने बोला कि दे दो उसको? नहीं। द पाकिस्तानीज डिलिबरेटली डू इट। और क्यों करते हैं इसके ऊपर देखो, एक तो पाकिस्तानियों को एक बात यह समझ में नहीं आई कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो होता है ना, इट इज एन ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन। दे कंफ्यूज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर विद परसेप्शन मैनेजमेंट। ये पाकिस्तानियों के साथ एक है। तो आईएसपीआर हमारे खिलाफ नहीं करता, अपने लोगों के खिलाफ करता है। पाकिस्तानी फौज भारत के खिलाफ एक्शन नहीं, अपने लोगों के खिलाफ। भारत के खिलाफ तो कहते हैं ना, छुप जाओ, बाद में देख लेंगे, लड़ाई कल कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे इमरान खान के सपोर्टर्स के खिलाफ। हाँ, वो तहरीक इंसाफ वालों को गोली मार दो, वो निहत्ते हैं।
इंडियन आर्मी के खिलाफ नहीं। ये देखो सुनो, ये बेसिकली क्या है कि किसी भी स्टेट में अगर आप और हम गलत न्यूज देते हैं या फेक न्यूज प्रोपेगेट करते हैं, वो गलत है, वो गलत है, इट शुड नॉट बी डन। लेकिन इंडिविजुअल से ज्यादा स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल करता है, वो भी गलत है। देयर इज नो जस्टिफिकेशन दैट जस्ट बिकॉज यूर इंडिविजुअल देन तुम पे लागू नहीं। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, लेकिन स्टेट पे ज्यादा 10 गुना 100 गुना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाउ इज इट पॉसिबल दैट द परमानेंट मेंबर, sorry, I beg your pardon, permanent representative at the United Nations, Miss Maliha Lodi, goes and gives a fake picture saying that this is a Kashmiri girl? Because she must have some staff जो रिसर्च कर रहा है। नहीं 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 नहीं, आप यही तो गलत समझ रहे हो। आप बात स्टाफ और रिसर्च की नहीं है। मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को ये फोटोग्राफ दी थी, उसको पता था कि ये चाइनीज मिलिट्री ड्रिल है, उसको पता था हमारी फोटोग्राफ नहीं है। मलिहा लोधी को पता था कि ये कश्मीरी लड़की नहीं है, पैलेस्टीनियन है। दे न्यू इट। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो यू आर सेइंग कि दे आर कंफ्यूजिंग देयर पीपल। देयर पीपल आर ऑलरेडी वेरी कंफ्यूज्ड यार। उनके लोग कौन से पढ़े लिखे हैं जो कंफ्यूज ना हो। मैं ये कह रहा हूं, देखो उनको पता है। Pakistan, they knew very well. Shehbaz Sharif is the Prime Minister of Pakistan for all purposes, good or bad. आपको लगता है शहबाज शरीफ को नहीं पता कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गिफ्ट दे रहा है और ये गूगल से डाउनलोडेड है? पता होगी, 100% पता है यार। मलिहा लोधी को नहीं पता है। Actually, the Pakistani state feels that it can get away with this nonsense. अब खासियत है पाकिस्तानी स्टेट की, ये माइंडसेट है। क्लियर। उनको ऐसा लगता है कि हम कर देंगे और हो जाएगा। उनकी सारी प्लानिंग ही यही होती है कि कर देंगे हो जाएगा। और ये कर देंगे हो जाएगा के चक्कर में इन्होंने बड़े जूते खाए। इन्होंने 1965 में ये सोचा था कि जब ये अखनूर पे टैंक दौड़ाएंगे ना, तो कश्मीर के सारे मुसलमान खड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, जब हुआ नहीं है। इन्होंने कारगिल में भी यही सोचा था कि जब कारगिल में करेंगे, कारगिल में मुस्लिम्स बहुत हैं, कारगिल में द्रास कारगिल के इलाके में मुस्लिम्स बहुत हैं, एक भी खड़ा नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ। पर पाकिस्तान का जो प्लान था वो यही था कि हम एक बार आएंगे और पूरी कश्मीर घाटी इरप्ट हो जाएगी। वैली बोलेगी नहीं अब तो हम जीवे जीवे पाकिस्तान। एक 3 साल का बच्चा नहीं खड़ा हुआ दूध की बोतल लेके, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ा। इनकी प्लानिंग ही ऐसी होती है पाकिस्तानियों की। व्हेन दे शो अ फेक इमेज, ठीक है, एक तो ये कि आपने फेक इमेज बताई, आपको पता नहीं था, आपको नहीं पता था, आपसे गलती हो गई। एज अ ह्यूमन बीइंग you can commit mistakes, you should apologize and make a promise to yourself not to repeat it, and that is the end of the issue. But at an organizational level, at a national level, you do it time and again, आप बार बार करते हैं, आप बार बार करते हैं, तो क्या ये संयोग है? नहीं, है ना? It is not coincidence. The first time Ian Fleming था, Ian Fleming जिसने जेम्स बॉन्ड लिखी थी, तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्चुअली इंटेलिजेंस में था। वो इयन फ्लेमिंग जिसने जेम्स बॉन्ड की किताबें लिखी हैं, फिर बाद में पिक्चरें बनी उसकी, तो खुद जासूस था, मतलब जासूसी के कामों में लगा हुआ था। उसकी एक बहुत पुरानी कहावत है, इफ इट हैपेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स हैपेंस्टांस। हो गया, हो जाता है, वाकया हो जाता है। फर्स्ट टाइम इट हैपेंस, इट्स हैपेंस्टांस। सेकेंड टाइम इट इज कोइंसिडेंस। इफ इट हैपेंस फॉर द थर्ड टाइम इट इज एनिमी एक्शन। और यही चीज हिंदी में मेरे पहले सीईओ कर्नल कौशलेंद्र पाठक बोलते थे, यही चीज बोलते थे वो। समझ लो, तीसरी बार अगर हुआ तो साजिश है वो। आप ये नहीं कह सकते कि हादसा हो गया, ना 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 ना, तीसरी बार हुआ है। ये पाकिस्तान में बार बार होता है, ये फेक चीजें चलाना, बिकॉज दे फील दे कैन गेट अवे विद इट। पाकिस्तानी स्टेट में सेंस ऑफ मोरल, मैं पाकिस्तानी लोगों की अब बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी स्टेट की बात कर रहा हूं। द पाकिस्तानी स्टेट हैज लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ मोरालिटी। अपने फायदे के लिए जो झूठ परोसना है करो, ये करना, गलत कहना है, जो कहना करो, एंड में आपको फायदा होना चाहिए, एंड में आपको फायदा होना चाहिए। दैट इज वाई दे हैव लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ मोरालिटी यार। द पाकिस्तानी स्टेट इज एन इमोरल एंड एन एमोरल स्टेट, जिसको कहते हैं कि इज्जत, गैरत, वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं पाकिस्तानी स्टेट में। वो बेच खाया उन लोगों ने। सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सबके
जनरल्स जो बड़े बड़े लोग हैं, और बाहर पढ़ना किसी के फैमिली का या बाहर सेटल होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, एनीबडी कैन दिस थिंग, बट यू आर एट द टॉप। इनके जनरल्स बाहर चले जाते हैं, डुअल सिटीजनशिप, राइट। ये क्यों है? पाकिस्तान से प्लग इन करके, जो मैंने समझाया था ना, प्लग इन करके फायदा उठाओ, जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं पाकिस्तान से फायदा उठाओ, और जिस दिन वो फायदा आना बंद हो गया, आपके पास इतना इकट्ठा हो जाएगा, आप कनाडा चले जाओ, आप लंदन चले जाओ, आप न्यूयॉर्क चले जाओ, कौन रोक रहा है आपको? लिव अ गुड लाइफ ऑन इल गॉटन वेल्थ। सो ये बात है। एक और चीज है सर, शरीफ एक बार फिर से कह रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं इंडिया से ना, इंडिया से। इंडिया से बात करना चाह रहा है, पता नहीं है तो शर्म नहीं है, या मुझे कहना नहीं चाहिए, सख्त लफ्ज हैं, आई डोंट वांट टू यूज दिस लैंग्वेज, बट मार दिया, पीट दिया, गाली दे दी, जलील कर दिया। वही बात है कि मुंह पे थूका हो तो बोलोगे बारिश हो रही थी। मुंह पे पानी है क्या इसमें? पानी है, बारिश हो रही है शायद। देखो तो 2-4 दिन पानी चल जाएगा इससे। They are like that. They have, I told you ना, the पाकिस्तानी स्टेट, जो सरकार है पाकिस्तान की, उसमें कोई गैरत, कोई शर्म बाकी नहीं रही। बार बार ये लोग, एक हफ्ते में ये थर्ड स्टेटमेंट है शहबाज शरीफ का कि भारत के साथ बात होनी चाहिए। क्यों बात करना चाहते हो यार? क्यों, किस चीज के लिए बात करना चाहते हो? अब वो कहता है हम हर टॉपिक पे बात करेंगे। क्यों? हम तो तुमसे, देखो सिंपल सी बात है, पीओके कब देना है, डेट बताओ। पीओके कब देना है, डेट बताओ। हमें और कुछ बात ही नहीं करनी, और हमें जो बात करनी हो तुम्हें पता है, तो बात किस चीज की करनी है? वाई डू यू वॉन्ट टू टॉक विद इंडिया? मैं एक बात ये जानना चाहता हूं, क्यों भीख मांग रहे हो? क्यों रहम की भीख मांग रहे हो यार? कभी तो अपने मामले में, ये मैं पाकिस्तानी स्टेट से कहूंगा यार, कभी तो अपनी बात पे फर्म रहा करो यार, कि हमने फैसला कर लिया, हमने फैसला कर लिया कि हम, वी आर स्टेडफास्ट इन दिस। ये फैसला ही नहीं कर पाते यार, यूटर्न ले लेते हैं लोग। अभी ऑपरेशन बनियान करा इन्होंने, अब बनियान करने के बाद, जहांगीर बनियान करा ऑपरेशन उन्होंने, फिर अब कुछ और कह रहे हैं। सॉरी। चलो ठीक है, ठीक है भैया, राम राम। जय श्री राम।